अम्मा कितने बच्चे हैं आपके? बस अगली गल छड़ में। और जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं आपको एक अम्मा जी से मिलवाऊंगी, तो आज हम उनसे मुलाकात करने के लिए निकल पड़े हैं। और रास्ते में मतलब ये बहुत खूबसूरत जगह थी कि हमने कहा कि रास्ता भी दिखाते जाते हैं। इसी दौरान हम लोगों को रास्ते में एक बैलगाड़ी नज़र आई जिसको पकड़ने का बड़ा शौक़ था। मुझे बहुत दिल किया कि हम भी चला के देखते हैं कि कैसे ये लोग चलाते हैं। और मैंने चलाने की कोशिश भी की। जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा चलाती थी तो ये एकदम से मेरे पीछे आ जाता था, मुझे डर लग रहा था। तो चलती तो थी लेकिन ये मतलब एकदम इसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी, मेरी इससे कम थी। तो लेकिन मज़ा आया यहाँ पे, इसको मज़ा भी आया और इसको मतलब डर भी लग रहा था। इसके साथ साथ हम लोग चल रहे थे। आगे हमें गधा गाड़ी मिली। गधा गाड़ी के ऊपर बैठ के मैंने उसको चलाने के लिए बैठी हूँ, लेकिन वो चल ही नहीं रहा था क्योंकि उसको बंद किया हुआ था। इतने में हमें दूर से एक घोड़ा और उसका बच्चा नज़र आया, तो मैंने हस्बैंड को कहा कि मुझे वहाँ पे लेके चलें, मैंने उसके बच्चे को प्यार करना है। तो हम वहाँ पे उसके पास चले गए। इस घोड़े को पकड़ने की मैं बड़ी कोशिश कर रही थी, लेकिन ये जो है ना, इसकी माँ बड़ी गुस्सैली थी और बहुत ज़्यादा इसको गुस्सा आ रहा था ना, मतलब क्योंकि हम उसके बच्चे को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो लेकिन वो बच्चा भी मेरे हाथ नहीं आ रहा था, वो भी डर डर के भाग रहा था। तो इसके मालिक ने कहा कि मैं इसको ना बांध देता हूँ घोड़े को, तो फिर आप इसको प्यार कर लेना। उसने इसको ना पकड़ के बांधा है, तो ये जो है अब मट्टी के अंदर खेलना शुरू हो गया। इतने में मैंने उसका जो बच्चा है उसको पकड़ लिया और इसको प्यार किया। और ये बच्चा बहुत ज़्यादा क्यूट था, इतना प्योर वाइट कलर और इसकी रेड कलर की आंखें थी। तो इसके बाद हम आगे चले हैं। हमने वहाँ पे भैंसें देखी हैं जो कि एक बिल्कुल मुस्तकिल एक कतार में जैसे एक परेड हो रही होती है वैसी निकली है। और हम लोगों ने काफ़ी देर इंतज़ार किया कि देखें ये कहाँ से निकलती हैं, लेकिन ये जो नहर थी ना पक्की थी और ये बहुत दूर तक जा रही थी। तो फिर आखिर हम लोग वहाँ से चल पड़े। रास्ते में हम लोगों को भूख लगी, तो हमने कहा कि हम समोसा चाट खाते हैं वहाँ ढाबे के। और जैसा कि हम लोगों ने वो जैसे ही बनवाई है उनसे चाट, तो चाट बहुत ज़्यादा मज़े की थी। जिस तरह उसके बारे में सुना था कि चटपटी और करारी होती है, और वैसी ही थी। तो हम लोगों ने बैठ के वहाँ पे आराम से चाट खाई है, बहुत इंजॉय किया, सुकून से बैठ के हमने खाई है। और उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल पड़े। और आगे आके हम लोगों ने जलेबियाँ बन रही थी, तो उसको देख के मेरे हस्बैंड को जोश चढ़ा कि मैं भी जलेबी बना के दिखाता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी जलेबी बनाई, लेकिन मैंने उनको कहा नहीं आप अच्छी नहीं बना रहे, मैं बना के दिखाती हूँ जलेबी। लेकिन जब मैं बनाने लगी तो देखें मेरे साथ क्या बना। मुझसे बनी ही नहीं, क्योंकि ये सिर्फ कहना आसान है कि जलेबी हम आसान बना लेंगे, कोई भी काम है, लेकिन करना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड ने आराम से इसको खड़े होके बड़े मज़े से इसको बनाया, ब्राउन किया, ब्राउन करके इसको मतलब इसको शीरे में डालना शुरू किया। ये आदमी तो कह रहा था कि ना आप दूसरी जलेबी ले जाएं ना, ये ख़राब हो गई है, लेकिन हमने कहा नहीं हम तो अपने हाथ की बनी हुई जलेबियाँ खाएंगे। तो हम लोगों ने उससे यही ली और यही खाई। ये देखिए मैं अब निकाल के शीरे में डाल रही हूँ, और इतने मज़े से जैसे ही शीरे में डाली है करारी बन गई। आगे हम लोगों को रास्ते में थोड़ा एक भेड़ों का रेवड़ नज़र आया, तो हमने सोचा इससे पूछते हैं कि ये आदमी कहाँ का रहने वाला है। क्या हाल है जनाब? अल्लाह दा शुक्र है जनाब। अपनी किनिया ने छतरे ने 100 के ने। अच्छा ये किथे अपना राज किथे है? अच्छा अच्छा ए इथे की ए कर किना दा? अच्छा ये देखिए ये इसके साथ एक बच्चा था। हमने सोचा कि जो जलेबी हमने अपने हाथों से बनाई है इसको खिलाएं, क्योंकि ये बड़ा खुशकिस्मत बच्चा है जिसने मेरे हाथ की जलेबी खाई है। ये कि अजीम आदमी बनेगा और अच्छा रोशन मुस्तकबिल होगा इसका। और फिर हम यहाँ से चलने लगे, तो ये जो भेड़ें थी ये सारी कुर्बानी के जानवर थे। मतलब ये तैयार हो रहे थे, 5-6 माह इनकी उम्रें थी, और ये तकरीबन 100 भेड़ें थी। फिर हमने इसके कुछ शॉट लिए और उसके बाद फिर अम्मा जी से मिलने के लिए हम लोग चल पड़े। ये इसके फूल है, ये वाइट कलर के, ये पहले फूल होते हैं, बाद में ये बनता है इसका ये टिंडा।
तो उसके बाद ये खिलता है, खिलने के बाद वो कपास बन जाती है, जैसे ये है ना, ये कपास है इस तरह। तो फिर ये जाती है मंडियों में, मंडियों से जाती है जिनिंग फैक्ट्री में, जिनिंग फैक्ट्रियों से जाती है टेक्सटाइल में, टेक्सटाइल से फिर कपड़ा बनता है, वो हम पहनते हैं। मेरे हस्बैंड ने इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दी, मुझे बताया कि ये कपास कैसे तैयार होती है। फिर हम लोगों को दूर से अम्मा जी आती नज़र आई हैं और फिर हम अम्मा जी से मिलने के लिए चल पड़े। और अम्मा जी बड़े जोश से आ रही थी दूर से हम लोगों को देख के, और उन्होंने हमें पहचान लिया था, हालांकि हम इतने दिनों बाद मिले थे। अम्मा जी माशाल्लाह बड़ी अच्छे तरीके से हम सबको मिली और उन्होंने हमें ऐसे पहचाना जैसे हम लोगों को पहले पता नहीं कितनी बार हम आके गए, हालांकि सिर्फ एक बार हम अम्मा जी से मिल के गए थे। और ये सिर्फ हम आपके लिए मिलने के लिए आए थे कि हम आप लोगों को बताएं। लेकिन अम्मा जी मेरे साथ भी तो बड़े जोश से मिली हैं। हाँ, आपके साथ तो बड़ी दोस्ती हो गई थी। वो बिल्कुल खुश हो रही थी कि अपने बच्चों की तरह कर रही थी, देखें। और फिर अम्मा जी ने हम लोगों को अपनी सब्जियां दिखाई हैं। यहाँ पे भुट्टें लगी हुई थी, कह रही थी मैं तुम्हें तोड़ के देती हूँ, लेकिन हम लोग मना कर रहे थे कि हम लोगों ने नहीं तोड़नी ना। तो लेकिन मना करने के बावजूद उनके बेटों ने हमें तोड़ के ला दी दूर से। मुकम्मल ऑर्गेनिक थी, कोई स्प्रे वगैरह नहीं थी इनके ऊपर। उन्होंने बताया था कि हमने इस पर कोई स्प्रे वगैरह नहीं की हुई है। हम पहले आए थे, बड़ा मजा आया था, दोबारा मिल गया जमीन। तो फिर अम्मा जी ने वो अपनी वो पुरानी स्टोरी वगैरह हमें सुनाई है थोड़ी सी। ये टोटल रेगिस्तान का एरिया था जिसको इन्होंने ये खराब वाली फेंक दी थी। दोबारा नहीं सही मेरी हमने मना किया था, लेकिन उसके बावजूद कहते नहीं जी हम शाहपुर ला के देते हैं आपको और आपको भेजेंगे साथ। नहीं तो शहरी दोबारा और वो स्प्रे ले दूसरे गंदे स्प्रे खा देना नहीं देते साफ सुथरा है पुत्र ये फुटाने नहीं ना बनना पाया है खाद दिए ना स्प्रे ओए घर वास्ते हुंदी ने ना ये ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢੋ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ नहीं नहीं तो कोई गल नहीं तुसी आराम करो तुसी। ये हमारी अम्मा है जिनसे हम पहले मिलके गए थे, जिसके बारे में हमने आपको बताया था। अम्मा कितने बच्चे हैं आपके? बस अगली गल छा मैंने अम्मा जी से असल में पूछ लिया था कि उनके बच्चे कितने हैं। माशाल्लाह उनके 21 बच्चे थे, जिनमें से 2 की डेथ हो गई थी और वो इसी ज़मीन की वजह से डेथ हो गई थी। कत्ल हो गए थे उनके 2 बेटे और इनका हस्बैंड जो है ज़मीन की वजह से कत्ल हो गए थे, और माशाल्लाह बाकी सारे ज़िंदा थे। और लेकिन उन्होंने इसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और आज इस सारी ज़मीन की मालिक वो थी और इसको दूर जहाँ तक नज़र जा रही थी उनकी ज़मीन थी। उन्होंने इतनी इसके लिए मेहनत की है ना, मतलब जब हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, और अब हम आए हैं तो जहाँ तक नज़र जा रही थी वहाँ पे कपास लगी हुई थी। ये बिल्कुल मतलब ये ज़रूरी ज़मीन नहीं है, ये सारे रेगिस्तानी ज़मीन है सारी। यहाँ पे पानी तो है लेकिन उसके लिए भी लाने के लिए बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन इन्होंने अपने बेटों के साथ मिलके बहुत मेहनत की और अपना घर माशाल्लाह चला रहे हैं। अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। ये देखें दूर तक, ये जहाँ तक नज़र जा रही है इन्हीं की ज़मीन है। और ये पीछे जो भाई साहब थे ये बड़ा इसरार कर रहे थे कि आके चाय शाय पिए, हमारे पास खाना खाएं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था। बहुत ज़्यादा ये खुश होके हमसे मिले थे, अपनी बेटियों की तरह प्यार कर रहे थे सारे। और मतलब ये चाह रहे थे कि हम इनके साथ टाइम स्पेंड करें, लेकिन हम लोगों ने वापस जाना था तो टाइम ज़्यादा हो गया था, इसलिए हम उनके साथ बस थोड़ी बहुत बातचीत करके मिल के और हम लोग वहाँ से वापस चल पड़े। ये अम्मा जी अपनी बारे में बता रही थी कि पिछले दिनों ये बीमार हो गई थी, इनको फालिज हो गया था, लेकिन उनके बच्चों ने उनकी बहुत ज़्यादा खिदमत की और ख़िदमत करने के बाद इन्होंने तावीज़ वगैरह लिए। मतलब इनका जो अपना अकीदा है कि हम लोगों ने तावीज़ लिए हैं, उसके बाद फिर मैं ठीक हो गई अल्लाह ताला के करम से, और आज मतलब सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी गुजार रही हैं। कह रही थी कि लोग जो है हम बहुत ज़्यादा मतलब जिससे भी मैं जब भी बीमार होती हूँ तो मैं जिसके पास भी जाती हूँ वो मुझे कहता है कि नज़र हो गई है, क्योंकि माशाल्लाह इनकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा थी और माशाल्लाह बच्चे भी बहुत ज़्यादा थे सारे, और ज़मीन भी अपनी इन्होंने ले ली थी, तो लोग इनसे जेलस होते थे जिसकी वजह से इनको नज़र लग जाती थी या बीमार हो जाती थी। लेकिन अब माशाल्लाह बिल्कुल ठीक थी और
तो बस इनके साथ बहुत ज़्यादा टाइम अच्छा गुजरा और इनसे बातचीत के दौरान हमें टाइम का पता भी नहीं चला कि कितना टाइम गुजर गया। और फिर हमने इनसे अलविदा किया कि हम लोगों को इजाज़त दें, हम लोग चलते हैं। और हम जाने लगे तो फिर ये बताने लग गई कि मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे हमारे बहुत ज़्यादा सांप आ गए हैं आजकल, और जो सांप है ना वो अब हमें सलाम करके गुज़रते हैं, क्योंकि वो हमें वो पहचानते हैं कि ये हमारी बहुत पुरानी ज़मीन है और बहुत पुराने लोग मतलब ये यहाँ के रहने वाले हो गए हैं, तो पहचानने लग गए हैं। तो अब ये वो उनका बेटा बता रहा था कि हम लोग बैठे हुए थे तो अचानक हमारे सामने सांप आ गया। वो लड़न लग पे सारा सांप जो तो देखा मैं चढ़दा मैं देख रहा मैं तो उत्ते आ। और सांप भी जो है ना बिल्कुल फन फैला के खड़ा था। वो सांप इस तरह आया, उसने सलाम किया और वो ऊपर की तरफ चला गया अपनी। वो यही कहते कि अम्मा को जो है ना सलाम करके गुजरते हैं। और उसके बाद हमने उनसे इजाज़त ली और हम लोग वापसी के लिए निकल गए। और रास्ते में हम लोगों को एक अमरूदों का बाग मिला और उसको देख के बस हमारा दिल चाह के हम लोग अमरूद खाएं। और स्पेशली आप लोगों को दिखाने के लिए ज़्यादा हम लोग रुके थे कि हम लोग आप लोगों को दिखाएं कि कैसे छोटे छोटे दरख्तों पे अमरूद लगे हुए हैं। हम लोगों ने अपने बचपन में देखे थे, लेकिन दरख्त जो थे वो थोड़े से बड़े होते थे, लेकिन आजकल जो फसलें आ रही हैं वो बहुत छोटी हैं, जिनकी पर छोटे छोटे दरख्तों पे ही अमरूद लग रहे हैं। ये देखें, ये बिल्कुल हम वैसे डिसअपॉइंट हो गए थे पास करीब आके कि इस पे अमरूद नहीं लगे हुए, बिल्कुल छोटे छोटे अमरूद थे और फूल लगे हुए थे। लेकिन उसके बाद हम लोगों को दूर से एक दरख्त पे हमें अमरूद नज़र आया, एक मेरे हस्बैंड को नज़र आया और एक जगह पे फिर मुझे भी नज़र आ गया। तो ये मेरे हस्बैंड जो हैं वो अमरूद दिखाने के लिए चल पड़े। वहाँ पे अमरूद दिखाया कि एक अमरूद लगा था और ये सारा ड्रिफ्टिंग लगी, ड्रिप सिस्टम लगा हुआ था। मतलब पौधों को थोड़ा थोड़ा पानी मिलता रहता है खुद से ही, ज़्यादा पानी ज़ाया नहीं होता। ये देखिए अमरूद कितना खूबसूरत था और इतने फ्रेश और इतने मीठे अमरूद थे ये। लेकिन हम लोगों ने ये सोचा कि अगर हम तोड़ेंगे तो ये चोरी हो जाएगी, क्योंकि हम बगैर इजाज़त के यहाँ पे आए हैं। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि हम ऐसा करते हैं कि इजाज़त लेते हैं, अब सामने एक आदमी बैठा है तो हम उसे इजाज़त लेके तो हम फिर अमरूद तोड़ेंगे। तो फिर हम लोग चल पड़े। हमने कहा, मेरे हस्बैंड कहते थे कि रहने तो हम लोग इनको यहाँ पे ना 100 रुपया रख जाएंगे या 20 रुपया रख जाएंगे, कोई एक अमरूद खा लेंगे। मैंने कहा नहीं, कि हम पहले इजाज़त लेंगे फिर हम अमरूद तोड़ेंगे, ऐसे पैसे नहीं रखे जाते, वो तो कोई भी उठा लेगा, उनको तो नहीं पता चलेगा ना कि हमने अमरूद तोड़े हैं। तो फिर मैं उनको दिखाने के लिए चली गई कि वहाँ पर एक आदमी है। तो वहाँ पर पहुँचे हैं हम लोग, तो हमने दूर से जो आदमी बैठा हुआ था, तो वो आदमी तो नहीं था, वो तो ट्यूबवेल का पाइप निकला। वो ब्लू कलर की कमीज़ मुझे लग रही थी, लेकिन वो ब्लू कलर का पाइप था जो मुझे लग रहा था कि आदमी बैठा हुआ है वहाँ पे। मेरे कज़न्स ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया कि ये बिल्कुल अंधी हो गई है, इसको नज़र ही नहीं आता है। लेकिन उस दौरान हमें फिर वो हाँ, लेकिन उसकी वजह से हम लोगों को अमरूद मिल गए और अमरूद भी बड़े मज़े के मिले थे हम लोगों को। वहाँ पे जाना मुश्किल है बस थोड़ा सा, क्योंकि ये सारी झाड़ियाँ वगैरह थी ज़मीन पे और मुश्किल से मैं पहुंची थी, लेकिन हम लोग वहाँ पे पहुंच गए और हमने वहाँ पे जाके अमरूद तोड़े हैं। अमरूद देखें कितने खूबसूरत और कितने प्यारे हैं। और मेरा दिल कर रहा है कि इसको मैं एक ही दफ़ा में ना, पहले देख लो कीड़ा तो नहीं है, कीड़ा नहीं है, अभी दिल करता है एक ही दफ़ा में खा लूँ। और ख़ुद ने पूरा खा लिया था। और जब मैं पास आई हूँ तो मुझे बाद में कहने लगे कि नहीं 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 तुम अमरूद ना तोड़ो, फिर ज़्यादा ऐसे गुनाह होगा ये होगा। तो वो मैंने कहा नहीं, मैं तो अब अमरूद तोड़ूंगी, क्योंकि मुझे इतने अच्छे लग रहे थे अमरूद। मैंने फिर एक दो तोड़े भी, एक दो नीचे गिर गए थे, फिर मैंने वो उठा लिए ना, अपने कज़न के लिए भी, अपनी कज़न के लिए भी उठाए हैं। उसके बाद फिर हम उस आदमी के पास चल पड़े कि हम उसे इजाज़त ले लें। यहाँ पे आके हमने इससे इजाज़त ली। मैं क्या भाईजान नूं दस दईए कि ਉਹ ਅਸਾਂ ਖਾਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, शुक्रिया। नहीं तो उवें चोरी ਦੇ ਵਿੱਚ आ ਜਾਂਦਾ ना। अनार के दरख्त लगे हुए थे और अनार बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बड़े बड़े अनार, पके हुए अनार थे, मतलब इसमें दाने भी बकौल उनके के बहुत मीठे थे।
तो चलें हम यहाँ हमारा व्लॉग आज ख़त्म होता है और इंशाल्लाह आपको अब मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसको शेयर करें और लाइक करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली हमारी सारी वीडियोस मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।